हाय फ्रेंड, यह जो देख रहे हैं प्रश्न आप बोर्ड पे, फ्रेंड इस प्रश्न को मात्र आप 10 सेकंड के अंदर हल कर देंगे। ठीक है ना फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज फ्रेंड मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना, तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 4, 6 और 9 होते हैं। ठीक है ना, तथा अंतिम भाजक 45 होता है। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड, यह प्रश्न कब का आया है तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 में आया हुआ है और ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड आइए इसको मात्र 10 सेकंड के अंदर निपटाते हैं। ठीक है ना, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड जब भी इस तरह का प्रश्न आता है ना जिसमें लिखा हुआ क्या अंतिम भाजक, फ्रेंड वही क्या होता है, हम लोग का एचसीएफ होता है। तो फ्रेंड अंतिम भाजक हम लोग को कौन दिया गया है, कितना है तो 45 है। ठीक है ना फ्रेंड, जब भी आपको दिया रहेगा क्या अंतिम भाजक, वही क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी कि मासा होता है। मासा कितना हो गया तो 45 हो गया। ठीक है ना, अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड हमें क्या बताना है तो एलसीएम बताना है। तो फ्रेंड जो भी हम लोग का एलसीएम होगा ना वह 45 से कटने वाला हो गया, यानी कि मासा से कटने वाला होता है। फ्रेंड दो संख्याओं का अगर मासा दिया गया है ना, ठीक है ना, और लासा दिया होगा, यानी फिर लासा उस मासा से जरूर कटने वाला होता है। ठीक है ना, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड ऑप्शन में क्या दिया गया है तो एलसीएम दिया गया है, यानी फिर हम लोग का ऑप्शन में जो होगा वह 45 से कटने वाला होगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड 45 से कटना मतलब क्या हो गया, वह संख्या 5 से भी कटेगी और किससे कटेगी 9 से भी कटेगी। तो फ्रेंड देख लीजिए ऑप्शन में कौन संख्या 5 से कटती है और 9 से कटती है। तो से पहले देखिए 5 से, तो 5 से कटने का नियम क्या होता है, संख्या के इकाई अंक पे 0 भी होना चाहिए और 5 होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए और नहीं तो 5 होना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगी 5 से कट जाएगी। फ्रेंड इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ डी में ही क्या है 5 है, यानी कि फ्रेंड ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर तीनों ऑप्शन 5 से नहीं कटेगा। कौन कटेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी कटेगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना फ्रेंड, अगर चाहते हैं मेरे साथ आपको जोड़कर मैथ को अच्छा से पढ़ना तो फ्रेंड आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न फ्रेंड एवरेज का है, औसत का क्या है, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक है ना, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 38 वर्ष से हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए और फ्रेंड ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड ये प्रश्न हर एग्जाम में बार बार आता रहता है। ठीक है ना, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से, कैसे करना है बहुत ही आसान है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा ना तो आप इस प्रश्न को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड एक कक्षा है, उस कक्षा में 26 विद्यार्थी हैं और उन सबकी औसत आयु कितनी है तो 37 वर्ष है। तो फ्रेंड 37 वर्ष ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। जब एक शिक्षक उसमें शामिल हो जाता है ना तो उसकी औसत आयु कितनी हो जाती है 38 हो जाती है। फ्रेंड देखिए पहले था औसत कितना 37, अब कितना हो गया औसत 38, कितना बढ़ गया तो फ्रेंड एक बढ़ गया, एक बढ़ा है ना, तो फ्रेंड जो एक बढ़ा है ना सब पे एक बढ़ जाएगा। अब देखिए पहले संख्या कितनी थी 26 थी, अब कितने हो गए शिक्षक आ गए तो 27, यानी फ्रेंड जो एक बढ़ा है ना वो सब पे बढ़ा होगा, जितने सारे बच्चे हैं और शिक्षक है सबके बढ़ा होगा एक एक। औसत फ्रेंड एक बढ़ा है ना तो सब बच्चों का भी उम्र एक एक वर्ष बढ़ा होगा। ठीक है ना, तो क्या कर देंगे एक गुणा में 27 इतना बढ़ जाएगा औसत, तो 37 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 प्लस एक गुणा में 27 तो 27, 27 और 37 कितना हो जाएगा 7 7 14 के 4 हासिल में 1 2 और 3 5 हासिल 6, तो कितना हो जाएगा 64। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है ना, तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले